सभी को जय मसीह की। मेरा नाम जिंदर है, मैं लुधियाना की रहने वाली हूँ। मेरी टेस्टमनी पिछले हफ्ते की है, संडे की। पिछले संडे मैं चर्च में आई थी और सुबह ही मेरे हस्बैंड बोले थे संडे को, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी, क्योंकि मैं कपड़े धो रही थी। कपड़े धोते धोते मेरी रीढ़ की हड्डी में एक से झटका सा लग गया, जिससे मेरे 2 मनके हिल गए। उससे मुझे काफ़ी तकलीफ रहने लगी। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी। मैं टीके भी लगवाई थी, मेडिसिन खा रही थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खुदा के दास से मैंने प्रार्थना भी करवाई, लेकिन आराम नहीं पड़ रहा था। तो संडे मैंने जिद पकड़ ली कि नहीं, मैं जाऊंगी चर्च में, चाहे मेरी तबीयत खराब भी है, मैं कोई बात नहीं, पास्टर जी से प्रार्थना कराऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ऐसा सोच के मैं चर्च में आ गई। और जैसे चर्च में आराधना हो रही थी, मेरे को एकदम से आंखों के आगे अंदर बिल्कुल अंधेरा सा छा गया, और मैं यहीं पे आराधना करते करते ही नीचे बैठ गई, क्योंकि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा था। मैंने अपनी बेटी को इशारा किया, जो यहाँ पे सेवा करती है, बेटी अनमोल। मैंने उसको इशारा किया कि मेरे को कुछ हो रहा हो, पानी लेके आई। और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ने लगी कि मैं आराधना तक भी टिकने नहीं पाई यहाँ पे, और मैं तुरंत यहाँ से चली गई। और घर जाके मेरी तबीयत और भी बिगड़ने लगी। मैं 2 घंटे तक बेहोश रही। मेरा बीपी बिल्कुल डाउन हो गया था। मेरे पैर भी बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, जैसे मेरे पैरों के नीचे से जान निकलती जा रही थी। और मैंने अपने हस्बैंड से बोला, आज मुझे अजीब सा फील हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी से जान निकलती जा रही है। कहते कोई बात नहीं, दवाई खा तो ठीक हो जाएगी। तो मेरी बेटी जैसे ही चर्च से घर पे गई, उसने मुझे देखा, चाय पानी दिया, थोड़ा आराम किया मैंने। 2-3 घंटे बाद जैसे ही मैं उठी, रात को 12 बजे, पता नहीं मेरे मन में खुदा की दास की बातें ऐसे दिमाग में घूमने लगी कि खुदा के दास जैसे बोलते हैं कि रात के 12 बजे के बाद जब आप प्रार्थना करते हैं, घुटने के बल आगे कोई बीमारी की ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। मैं इतनी परेशानी में भी बैठी थी, मैंने बेड के ऊपर ही अपने घुटने ऐसे फोल्ड किए और मैंने ही प्रार्थना शुरू कर दी। मैंने कहा, खुदा मैं इतनी तकलीफ है, वो इतनी तकलीफ झेल रही हूँ, खुदा मेरे को ठीक क्यों नहीं कर रहे, मेरी इस दर्द को क्यों नहीं चंगा कर रहे। मैं आपकी आराधना करने जाती हूँ, आज मैं आराधना भी कर नहीं पाई आपकी। आपको खुदा अच्छा लगता है, मैं आपकी आराधना से उठ के चली आई। मैंने ऐसे रोते रोते परमेश्वर से प्रार्थना की। पता नहीं मैंने खुदा से कितनी गिले शिकवे कर दिए। खुदा मैं इतनी परिस्थिति में हूँ, इतनी दवाइयाँ खा रही हूँ, फिर भी आप मेरी तरफ ध्यान नहीं कर रहे। खुदा आज या तो मेरी तकलीफ दूर कर दे, नहीं तो आज के बाद मैं आराधना कर भी नहीं पाऊंगी, फिर आपको अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे करके खुदा से प्रार्थना की, और मैं सुबह उठी, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। मेरे हस्बैंड बोले, आज तुम ठीक है? मैंने कहा, हाँ जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं खुदा का लाख लाख शुक्र करती हूँ। हम चाहे कितने गिले शिकवे करें, खुदा हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास का धन्यवाद करती हूँ, जो इतने इतने वचनों के साथ हमें ब्लेस करते हैं। खुदा उनकी द्वारा हमसे बातचीत करता है, और उनकी बातों से ही हम शिफा पाते हैं। हालेलुया। सो सभी को जय मसीह। खुदा आपको बरकत। परमेश्वर अपने बच्चों को किस प्रकार से इस्तेमाल करता है। इस बहन का बताया कि इनके मन के हिल गए थे, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनमें जोड़ थोड़े से हिल गए, ताकि इनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा, बहुत दर्द हुआ, और इन्होंने डॉक्टर से भी इलाज कराया और प्रभु के भवन में भी आई। उस दिन संडे के दिन जब आराधना हो रही थी, तब ये बहन आराधना करते करते गिर गई और बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद अपने घर चली गई, बहन ने बताया। और घर जाने के बाद इस बहन की ज्यादा तबीयत खराब हो गई, बीपी लो हो गया। फिर इनकी बेटी जो परमेश्वर के भवन में यहाँ सेवा करती है, उन्होंने बताया कि वो यहाँ से घर गई, घर में जाकर चाय पानी जब दिया अपनी माँ को, तो इस बहन को थोड़ा सा आराम मिला। आराम के बाद जब रात के 12 बजा था, इस बहन ने अपने परमेश्वर के दास की वो की हुई बात है, जो उन्होंने प्रोफेटिक वर्ड जब यहाँ पर रिलीज करते हुए बताते हैं कि जब आप रात को 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना करेगा, और 3 बजे से और 5 बजे तक प्रार्थना करेगा, उनका रिजल्ट क्या आता है। तो परमेश्वर की बात को इस बहन ने माना, और 12 बजे से प्रार्थना अपने घुटने टेक कर प्रार्थना प्रभु का आगे समर्पण किया। और जो इनके मन के हिले हुए थे, जो इनके रीढ़ में जो दर्द था,
परमेश्वर ने क्या किया, उस प्रार्थना के द्वारा उस दर्द को खत्म कर दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर का आत्मा उतरा और परमेश्वर की आत्मा ने इन्हें छुआ और चिंगा किया। हम जोर से तारीफ करेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर का थैंक्स कि परमेश्वर ने इस गवाही के द्वारा और कार्य करे। हालेलुया। वही की ओर चलते हैं प्रभु की